हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ऐसे ही है, जैसे ऐसे ही आप देखना ना, इंडिया ने आईफोन लॉन्च किया, अपना ब्रांड बनाया, उन्होंने गाड़ियाँ अपनी बना रहे हैं। टाटा अंबानी को देख लें, मुकेश अंबानी को देख लें, सब अब वो किधर से किधर पहुंच गए। हमने उनसे पैसे लिए हैं 2.3 बिलियन डॉलर या कुछ 2.8 बिलियन डॉलर कह रहे हैं, जितने भी लिए हैं। सुनने में ये आ रहा है कि बदले में हम ग्वादर पोर्ट उन्हें लीज पे दे रहे हैं या फिर गिलगित बल्तिस्तान का एरिया लीज पे दे रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या ये ठीक चीज़ है? कि जैसे मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है, देखिए कहा यह जाता है कि हम हर बात में माशाल्लाह, इंशाल्लाह, सुभान अल्लाह इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो हम सिर्फ मीठे तोते की तरह बोलते हैं, रियलिटी में ज़ीरो हैं, हम बिल्कुल ज़ीरो। ये बात। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान पर कर्ज बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रहा है और पिछले ही महीने पाकिस्तान को चाइना और सऊदी जैसे देशों का कुछ कर्ज वापस लौटाना है। तो ऐसे में आप खुद ही सोच सकते हो कि जिस देश की जनता को 2 वक्त का खाना खाने के लिए सोचना पड़ता हो, तो ऐसे में उस देश की सरकार इन देशों का कर्ज कैसे चुका पाएगी। 3 बिलियन डॉलर या कुछ 2.8 बिलियन डॉलर कह रहे हैं, जितने भी लिए हैं। सुनने में ये आ रहा है कि बदले में हम ग्वादर पोर्ट उन्हें लीज पे दे रहे हैं या फिर गिलगित बल्तिस्तान का एरिया लीज पे दे रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या ये ठीक चीज़ है? देखें जी, इस वक्त जो है ना, वो मुल्क जो है वो बड़ा, तकरीबन पाकिस्तान के रिजर्व्स जो है ना, वो ऑलरेडी तकरीबन 8 या 9 बिलियन डॉलर के ऊपर आगे हुए थे जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है। ठीक है, तो जब हाँ साहब ने छोड़ा है उस वक्त तक तकरीबन 19 बिलियन डॉलर के थे। तो ये जो रजीम चेंज हुआ है, इसमें जो चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स हुई हैं। अब ये देखें, IMF की अभी जो डील है वो फाइनल नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने कहा जब तक आप बजट पास नहीं करते उस वक्त तक हम जो है ना वो आपको बजट भी पास करें और हमारी मर्जी का बजट पास। हाँ, ऑब्वियसली देखें ना, बजट में जो टैक्सेस लगे हैं, आप देखें बिजली आपकी महंगी हो गया, फ्यूल आपका जो है वो 234 रुपये का ऑलरेडी हो चुका हुआ है, और आपका 50 लेवी कल और 11% सेल टैक्स कौमी असम्बली ने अप्रूव कर दिया कल आपका। तो आपका जो है वो पेट्रोल जो है 300 ऑन द कार्ड्स आपका तो पड़ा हुआ है। ये जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी लेवियां नहीं है। जो आपने क्वेश्चन किया है, चाइना ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है। और चाइना देखें, कोई भी जो अब आपको, आप बैंक से भी लोन लेने जाएं तो आपको कोलेटरल के अगेंस्ट लोन मिलता है। तो सर फिर चाइना तो हमें ये बताया जाता है चाइना बड़ा अच्छा दोस्त है। अगर हमने कुछ दे के या फिर कुछ शराइत मान के या फिर इस तरीके से ही लोन लेना, तो फिर दोस्त तो ना वो भी फिर हमारे से बिजनेस कर रहा है, फिर दोस्ती वाला चक्कर तो नहीं ना बीच में आना चाहिए। ओ भाई जी, दोस्ती कहाँ की, तो पैसों में कोई दोस्ती नहीं होती भाई जी। पैसे अगर आपने किसी को देने हैं तो आपने उनको कोलेटरल देना है। अब वर्तमान में पाकिस्तान पर कर्ज बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इनकी हालत ही इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है। और कहा यह जाता है कि अगर किसी भी राज्य पर या फिर किसी भी देश पर उसके सकल घरेलू उत्पाद यानी कि उसकी GDP का 24% से ज्यादा कर्ज हो जाता है, तो ये उस राज्य के लिए या फिर ये उस देश के लिए बहुत ही खराब बात होती है, क्योंकि इसकी वजह से उस राज्य में या फिर उस देश में महंगाई भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है, वहाँ पर विकास कम हो जाता है और जो वहाँ के लोग हैं उन पर टैक्स ज्यादा लगाए जाने लगता है। तो की वजह से कुल मिलाकर वो जो राज्य होता है या फिर वो जो देश होता है वो दिवालिया होने की कगार पर आ जाता है। और पाकिस्तान पर वर्तमान में पाकिस्तानी GDP का 70% कर्ज है और ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है। ये कोई खराब बात नहीं बल्कि ये एक बहुत ही खतरनाक बात होती है। अब देखो, कर्ज लेना कोई गलत बात नहीं होती। दुनिया के बड़े बड़े और विकसित देश अपने आप को और भी ज्यादा विकसित करने के लिए दूसरे देशों से कर्ज लेते रहते हैं और उसके बदले उनको ब्याज चुकाते रहते हैं। लेकिन अगर आप उस कर्ज का अच्छे से उपयोग नहीं कर पा रहे या फिर आप उसका गलत उपयोग करते हो, तो ऐसे में ये एक राज्य के लिए या फिर ये एक देश के लिए बहुत ही खतरनाक बात हो जाती है। साल 2022-23 के डेटा के अनुसार पाकिस्तान पर वर्तमान में 220 बिलियन US से ज्यादा का कर्ज है। और अगर हम भारत की बात करें तो साल 2021 के डेटा के अनुसार भारत पर तकरीबन 570 बिलियन US से ज्यादा का कर्ज है, जो कि पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के कर्ज में जमीन आसमान का अंतर है। अगर हम भारत के सबसे बड़े कर्जदाता की बात करें तो इसमें जापान की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। और अगर हम पाकिस्तान के सबसे बड़े कर्जदाता की बात करें तो इसमें चाइना की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। जापान भारत में अपना पैसा इसीलिए इन्वेस्ट करता है ताकि उसको बहुत सारा फायदा मिल सके, और चाइना पाकिस्तान में अपना पैसा इसीलिए इन्वेस्ट करता है ताकि वो पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर सके। हाल ही में तो भारत को जापान का कुछ कर्ज वापस चुकाना है, लेकिन क्योंकि भारत ने जापान के पैसों का उपयोग विकास में किया है और इसीलिए भारत बड़े ही आराम से
जापान का कर्ज चुका पाएगा। इतना ही नहीं, कर्ज लेने के कितने ज्यादा फायदे होते हैं ये तो आप इसी चीज से समझ सकते हो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश अमेरिका है और अमेरिका पर इस वक्त तकरीबन 31 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का कर्ज है, जो कि अमेरिका की जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। अगर हम अमेरिका को कर्ज देने वाले देशों की बात करें तो इसमें चीन और जापान का नाम सबसे ऊपर आता है और इन देशों ने अमेरिका को 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का भी कर्ज दिया है। और इसके बाद सऊदी जैसे देशों का नाम आता है और यहाँ पर भारत ने भी तकरीबन 220 बिलियन यूएस डॉलर का कर्ज अमेरिका को दिया है। अब यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हो कि आखिरकार अमेरिका इतना ज्यादा कर्ज लेता क्यों है और दुनिया भर के देश अमेरिका को इतना ज्यादा कर्ज देते क्यों हैं, तो देखो इसका कारण ये है कि अमेरिका एक सुपर पावर देश है, अमेरिका एक बहुत ही ज्यादा विकसित देश है और इसीलिए जो अमेरिका के बॉन्ड हैं वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली, सुरक्षित और बहुत ही ज्यादा विश्वासु माने जाते हैं। और इसीलिए अमेरिका अपने बॉन्ड के माध्यम से दुनिया भर से पैसा उठाता रहता है और उस पैसे का उपयोग अपने देश में और ज्यादा विकास करने के लिए करता रहता है। और जो दुनिया भर के देश हैं वो अमेरिकन बॉन्ड को खरीद के उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि उनको भविष्य में और भी ज्यादा रिटर्न मिलता रहे। और भारत ने भी तकरीबन 220 बिलियन यूएस डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड खरीद कर रखे हुए हैं, जिनका ब्याज भारत को मिलता रहता है और वो जो रकम है वो भी एक निश्चित समय के बाद भारत को वापस मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर देख सकते हो कि भारत और पाकिस्तान के कर्ज में जमीन आसमान का अंतर है। भारत विदेशी कर्ज का उपयोग करके अपने यहाँ और भी ज्यादा विकास करता है और अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है, वहीं पाकिस्तान विदेशी कर्ज का उपयोग करके चलता है। भारत और अमेरिका जैसे देशों को पैसा इसीलिए दिया जाता है ताकि वो पैसा और भी ज्यादा बढ़ सके और पाकिस्तान जैसे देशों को पैसा इसीलिए दिया जाता है ताकि वो उस पैसे के दम पर चल सके। अगर हम पाकिस्तान के विदेशी कर्ज के बारे में थोड़ा डिटेल से जाने तो पाकिस्तान पर 122 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का विदेशी कर्ज है और 28 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा का घरेलू कर्ज है। अगर हम पाकिस्तान के कर्ज की बात थोड़ा और डिटेल में करें तो पाकिस्तान के कर्ज में तकरीबन 30% हिस्सेदारी तो केवल चाइना की है और पाकिस्तान में चाइना का भी बहुत सारा पैसा डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में एक न्यूज निकल कर आई थी कि चाइना के तकरीबन 65 बिलियन यूएस डॉलर पाकिस्तान में डूब चुके हैं, जो कि चाइना ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे कई और प्रोजेक्ट में खर्च किए थे। तो अब इन सारे पैसों की वसूली चाइना पाकिस्तान की जमीन हड़प कर करने वाला है, लेकिन बल्कि उसको काउंटर ही कर रहे थे। शायद दो चार नहीं लगता उस टाइम पे फॉरेन एड ज़्यादा अच्छी आ रही थी? नहीं, वो उसके बाद स्टार्ट हुई है। जब मुशर्रफ साहब का दौर आया उस वक्त फॉरेन एड आई है, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। तो रीज़न यही है, जब तक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहेगी ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। और जो ये आप बता रहे हैं 298 पर चला गया डॉलर, ये हमें तो मज़ीद लग रहा है कि ये मज़ीद ही डाउनफॉल की तरफ जाएगा। इतना गैप कैसे आ गया? मतलब एक टाइम था जब बराबर थी करेंसी, उसके बाद डबल, फिर ट्रिपल और अब 4 गुना मतलब जो है वो होने जा रहा है। इतना डिफरेंस कि बहैसियत पाकिस्तानी कैसा लगता है देख के? नहीं, इसमें मैंने आपको बताया कि कोई विल इन्वॉल्व नहीं है। बैक एंड पे कोई इकोनॉमिक सिनेरियो ज़हन में नहीं होता। हमारे सारे डिसीजंस पॉलिटिशियंस करते हैं, उनको इतना ज़्यादा माइट भी हो बैक एंड पे पॉलिटिकल इकोनॉमिक। इस सब पर आपका क्या कहना है आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।